नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज एक श्रम समाचार में एक डॉक्टर साहब संविदा पर काम करते हैं और वो रेल में काम करते हैं। डॉक्टर साहब हैं, एमबीबीएस हैं और एरिया समस्तीपुर है। समस्तीपुर में डॉक्टर साहब रेल में डॉक्टर साहब काम करते हैं संविदा के आधार पर। मामला बड़ा ये रोचक हुआ है। अब देखिए 22 मई को उनका संविदा समाप्त हो गया है, समय पूरा हो गया। 22 मई तक उनका था संविदा। 22 मई संविदा पूरा हो जाने के बाद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ये भारत सरकार की एक नियमावली है कि जो भी सुविधा और संविदा वाले को मिलता है वह जो अस्थाई कर्मचारी है वो सारे सुविधा संविदा कर्मचारी को मिलेगा। यानी जो सारी सुविधा अस्थाई कर्मचारी को है वो संविदा कर्मचारी को भी मिलेगा। तो ये डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे हैं। अब देखिए 22 मई को इनका संविदा समाप्त हो गया और एक दो दिन पहले हुआ क्या कि इनके घर को रेल प्रशासन समस्तीपुर ने सील कर दिया। अब उस घर में इनके माँ है, पिता है, बच्चे हैं, पत्नी है, सब कोई घर में है और पर्याप्त घर में ताला लगा के सील कर दिया गया। यानी मोहर वोहर मार के शीशा के फिट कर दिया गया। डॉक्टर साहब के माता पिता अंदर हैं। अब युग मोबाइल का है, ये सब नेट पर आ गया। समस्तीपुर में तहलका मच गया, बात बहुत आगे बढ़ गई और घर का बिजली भी काट दिया गया। घर का बिजली भी काट दिया गया। यानी पूरी तरह से एक आपराधिक वातावरण के रूप में रेल प्रशासन ने काम किया। अब जब ये नेट पर आ गया, मीडिया में आ गया, ये बात मोबाइल पर फोटो खींच लिया गया, मोबाइल पर चलने लगा, सोशल मीडिया पर ये छा गया, तो अब रेल प्रबंधक जो होता है वो रेल प्रबंधक साहब इनकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन कृपया फोटो तो देखिए, तस्वीर तो देखिए आप। अब रेल प्रशासन के कोई भी पदाधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए डीआरएम साहब, भारत सरकार का भी श्रम विभाग होता है, जिसका श्रम विभाग का एक पदाधिकारी मौर्या लोक में बैठते हैं। वो बराबर कहते थे हमसे, अभी वो बंगाल चले गए ट्रांसफर होकर, यहाँ के वो वरिष्ठ पदाधिकारी थे, कहते थे कि जो रेल पर डीआरएम होते हैं, आईएएस होते हैं, ये लोग भारत सरकार के नियम कानून को, ट्रेड यूनियन के नियम कानून को, श्रम संघ के नियम कानून को तोड़ के रख देते हैं। सबसे ज्यादा श्रम संगठन को, सबसे ज्यादा श्रम संगठन श्रमिकों को मिलने वाले हितों को अगर कोई कुचलने का काम करता है तो ये यूपीएससी परीक्षा से पास करके जो पदाधिकारी आते हैं वही सबसे ज्यादा काम करते हैं। अब देखिए इनका, तो ये डॉक्टर साहब का मामला है। इनको किसी भी हाल में समय तो मिलेगा ही, इनको ये सील नहीं करना चाहिए था। ये निंदनीय है, आपराधिक है। उसके बाद मैंने अपने हमारे जो लोग ट्रेड यूनियन के बीएमएस के
समस्तीपुर में है। हमारे नेता को भी ये डीआरएम साहब है, जब हमारा नेता कंचन जी वहां रेल में होने वाली गड़बड़ियों या अपने चार्टर ऑफ डिमांड जो मजदूर संगठन का होता है, तो ये डीआरएम साहब बराबर इनको नोटिस दिए कि आपको हम सस्पेंड कर देंगे, आपको हम निकाल देंगे। इनके साथ 5 और अपने कार्यकर्ता को भी इन्होंने धमकाया, कहा कि आप मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है, बहुत तरह की बात। फिर जो इन्होंने नोटिस दिया था उसको शिकायत नोटिस में दिया कि आपको ये करना चाहिए। जब दबाव पड़ा, जब ये कंचन जी वहां के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी से बोल दिए, उन्होंने उनको मिला दिया मोबाइल, तो स्थिर हो गए। यानी ये जो डीआरएम साहब रेल प्रबंधक हैं, डॉक्टर साहब के साथ जो सलूक किए बहुत ही निंदनीय है। मित्रों, संविदा पर काम करने वाला कर्मचारी कोई भी हो, उसकी क्या दुर्गति होती है। छोटा कर्मचारी है तो छोटा है, डॉक्टर साहब की भी क्या दुर्गति हुई, ये अभी वीडियो में छाया हुआ है। ये छोटा सा वीडियो इसलिए हमने आपके समक्ष रखा कि केंद्र भारत सरकार अस्थायी कर्मचारी को जो सुविधा मिलती है, वही सुविधा संविदा पर भी कार्य करने वाले को मिलेगा। और जब 1-2 दिन के बाद ही 22 मई को इनका हुआ है, तो कम से कम इनको 2-3 महीना का समय तो मिलेगा ही। फिर घर में ताला, आखिर ये क्या? ये एक तरह का आतंक है। धन्यवाद। ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।